फरवरी की ठंड भरी रात को जैसलमेर में तेज हवाएं चल रही थीं। लाइब्रेरी की खिड़कियां एक दूसरे से हवा में टकराते हुए जोर जोर से आवाज कर रही थीं। लगता है जाते जाते सर्दी बड़ा झटका दे जाएगी, पीहू ने सोचा और ओढ़ी हुई ऊन की शॉल को थोड़ा और कसकर ओढ़ लिया। वो खिड़की बंद करने के लिए कुर्सी से उठी, लेकिन उसे अचानक दांत में तेज दर्द हुआ और वो वापस बैठ गई। तभी धीरू काका वहां आए और उन्होंने खिड़की का दरवाजा बंद करते हुए बोले, गुड़िया अब घर जा, हवाएं शुरू हो गई हैं। आज मैं ताला लगा लूंगा लाइब्रेरी को। धीरू काका लाइब्रेरी का ध्यान रखते थे। लगभग उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई, लेकिन उनकी जगह अब तक कोई आया नहीं था। पीहू उनके लिए उनकी गुड़िया ही थी। वो पीहू का ध्यान रखते और पीहू लाइब्रेरी की चाबी वो उसी को देते। पीहू भी जिम्मेदारी से लाइब्रेरी का ध्यान रखती। पीहू ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं काका, रोज मैं ही बंद करती हूँ लाइब्रेरी को, तो आज भी मैं ही करूंगी। फिर वो रजिस्टर में काम करने लगी। उसमें देखकर वो अपने आप से बुदबुदाए, हर बार की तरह इस बार भी एक ही डिफॉल्ट है, डॉक्टर आकाश कपाड़िया। कभी वक्त पर किताबें वापस नहीं करता। कहता है फैज या फराज थोड़ी ही किसी टाइम लिमिट में समझ आते हैं। डॉक्टर होकर भी वक्त की कदर नहीं है उसे। ये कहते हुए पीहू ने रजिस्टर बंद किया। अभी कुछ महीने हुए थे आकाश का यहाँ ट्रांसफर हुए। जिस महीने उसका जैसलमेर के अस्पताल में ट्रांसफर हुआ, उसी महीने पीहू की माँ के दांत में दर्द हुआ था। आकाश यहाँ नया था और पीहू की माँ उसकी पहली पेशेंट। उसकी और पीहू की माँ की अच्छी जान पहचान हो गई थी। आकाश को सर्दी में भी मटके का पानी पीने की आदत थी, तो पीहू की माँ ने उसे सदर बाजार में ढूंढ ढूंढ कर सही मटका दिलवाया था। उस दिन पीहू ने माँ पर बहुत गुस्सा किया था। क्यों किसी अनजान के लिए पूरा मार्केट घूमती रही। पीहू को पसंद नहीं कि उसके रूटीन में कोई बदलाव आए, लेकिन आकाश की वजह से ऐसा होने लगा था। वो घुमंतू था, जानबूझकर अपनी ट्रांसफर करवाता रहता था, ताकि हर बार उसे नई जगह देखने का मौका मिले। उसे आकाश थोड़ा पागल लगता था, जो कभी एक जगह नहीं रुकता, अपनी किताबें वक्त पर वापस नहीं करता। पीहू का घर लाइब्रेरी के पास ही था। वो रोज पैदल ही घर जाते वक्त वो एक तय रास्ते से ही जाती। रास्ते में वही मोड़ आता, वही चौराहे पर पीपल का पेड़, फिर चौधरी स्वीट्स, जहां रुककर रोज पाव भर मोतीचूर के लड्डू ले जाती। आज भी वही रुकी थी। आज तो वो कुछ खास सजा था। लाल और सफेद रंग के दिल शेप वाले गुब्बारे लगे हुए थे। वो देखकर पीहू हंस दी। फरवरी का महीना और वैलेंटाइन का खुमार, हाँ, वो तो आज हर जगह होगा। आज भी उसने पाव भर लड्डू लिए। इच्छा हुई माँ के लिए मावे की कचौरी ले, लेकिन फिर सोचा नहीं, माँ कहेगी, क्यों आज मावे की कचौरी? ओह, वैलेंटाइन है, इसलिए कहती हूँ शादी कर ले। उन्हें तो बस बहाना चाहिए शादी की बात शुरू करने का। जब भी पीहू आलू के साथ प्याज लेना भूल जाती, तो माँ कहती, शादी करती तो ऐसा नहीं होता, कोई होता प्याज याद दिलाने वाला। पीहू अपना पैकेट लेकर दुकान से उतरी, तभी उसके दांत में फिर दर्द शुरू हुआ। वो ये सोचकर हंसने लगी, जब वो माँ को बताएगी कि उसके दांत में दर्द है, तो माँ उसे भी शादी से जोड़ देंगी। जब वो घर गई, तो माँ उससे कुछ नहीं बोली। उन्हें ऐसे चुप देख पीहू को हैरानी हुई। माँ ने रोज की तरह पीहू के बैग से खाली टिफिन निकाला और उसमें से चॉकलेट के 5 रैपर्स भी। माँ बोली, इसलिए तू सुबह से मुंह बनाकर बैठी है। पीहू सोचती माँ रॉ एजेंट होती, तो इतनी तरक्की करती कि देश के प्रधानमंत्री इनको खुद अवार्ड देते। सुन, कल डॉक्टर के पास जाना दांत दिखाने। अभी फटाफट हाथ मुंह धोकर। उसने वॉश बेसिन का नल खोला, तो उसमें पानी नहीं था। वो चिल्लाई, माँ, पानी खत्म हो गया। माँ बोली, अब मैं भी क्या क्या करूँ? शादी करती, तो कोई होता पानी टंकी का ध्यान रखने वाला। ये सुन पीहू मुस्कुरा दी। चलो, आज का ताना मिल ही गया। पीहू और उसकी माँ, यही उसका परिवार था और यही उसकी दुनिया। उसे अपनी दुनिया में कोई और नहीं चाहिए था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसके काफी दोस्त दूसरे बड़े शहर जाकर नौकरी करने चले गए थे, लेकिन वो नहीं गई। आदत जो हो गई थी उसे यहाँ की, जैसलमेर के पीले कैनवास पर बनी संकरी गालियों की, चौराहे वाले पीपल के पेड़ की, चौधरी स्वीट्स के मोतीचूर के लड्डू की। उसे लगता सब कुछ सही तो है, तो कुछ बदलना क्यों? उसे उसकी जॉब पसंद थी, किताबों से प्रेम था उसे और उन्हीं के इर्द गिर्द रहती थी। जैसलमेर जैसा प्यारा शहर और उसकी माँ, सब कुछ तो परफेक्ट था। इसे खराब करने का क्या मतलब? कहीं जाने का क्या मतलब?
कहीं और जाओ और वहां रहते हुए भी अपने पुराने शहर के उदासी में जीते रहो। क्यों छोड़ा ही क्यों? फिर शहर अगर इतना ही अच्छा था तो उसे नहीं छोड़ना था कुछ भी। वो सब चीजों को कसकर पकड़े रखना चाहती थी। उसे डर लगता था कहीं कुछ उससे छूट ना जाए। उसे नहीं छोड़ना था जैसलमेर, नहीं छोड़नी थी लाइब्रेरी, ना वो चौराहा, ना वो पीपल का पेड़, ना ही चौधरी स्वीट्स के मोतीचूर के लड्डू। वो एक पहाड़ की तरह जीवन जीना चाहती थी, स्थिर, अडिग। पर जीवन तो पहाड़ है नहीं, वो तो बहने का नाम है। क्यों बहता है, कैसे बहता है, वो जानना मुश्किल है, पर जीवन आगे बढ़ता रहता है, वो बहता रहता है। पर पीहू उस बहती नदी पर बांध बनाकर बैठ गई थी कि उसे बस अब ऐसे ही रहना है। उसे अब अपने रूटीन में कोई बदलाव नहीं चाहिए था, लेकिन एक बदलाव आ गया, आकाश। वो अक्सर लाइब्रेरी आता और काफी वक्त वहां बिताता। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे आकाश बोला, लानत है मुझ पर। पीहू ने पूछा, क्यों? जैसलमेर जैसी बेमिसाल जगह पर होकर भी मैं बोर हो रहा हूँ, लानत है मुझ पर। सोनेर किला सत्यजीत रे की फिल्म में ही देखा है, तुमने तो सच में देखा होगा। मुझे भी देखना है। जैसलमेर जैसे छोटे और पुराने शहर के लिए बेमिसाल शब्द पीहू ने इससे पहले नहीं सुना था। वो बोली, ट्रैवल गाइड वाली बुक ले लो यहाँ से। ये सुनकर आकाश का मुंह ही उतर गया। बुक? अरे ये बुक वहाँ मेरे अलग अलग पोज में फोटो थोड़ी खींचेगी। जब भी मैं वहाँ कोई जबरदस्त कलाकारी वाली चीज देखूं, तो मेरे साथ वो थोड़ी करेगी। किले की छत पर बैठकर मेरे साथ मोतीचूर के लड्डू थोड़ी खाएगी। तुम चलो ना प्लीज, मैं यहाँ नया हूँ, कोई मुझे लूट ले तो। पीहू हंस दी, बोली, मोतीचूर के लड्डू चौधरी स्वीट से ही लेना। छोड़ो, मैं लेते चलूंगी। लंबे वक्त बाद पीहू लाइब्रेरी और घर के अलावा कहीं और जा रही थी। पहली बार वो भी किसी काम से नहीं, बस यूं ही बेवजह जा रही थी। सोनार किले की छत पर बैठे आधे सूरज को डूबते देख पीहू पास बैठे आकाश से बोली, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये सूरज सोने का सिक्का है जो आसमान की गुल्लक में जा रहा है। ये कहते हुए उसने आकाश की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था, शायद काफी देर से। बहुत खूबसूरत है ये, कहते हुए वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी अलग थी। उसकी हर बात में अल्हड़पन होता, मस्ती होती। उसी शाम मोतीचूर का लड्डू खाते हुए उसे फिर दांत में दर्द हुआ था, लेकिन काफी वक्त से वो इसे टाल रही थी और अब ये काफी बढ़ गया था। माँ का ऑर्डर आ चुका था, उसे करना चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना था। सुबह सुबह पीहू हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी। आकाश के केबिन के बाहर एक ही पेशेंट थी, फिर उसकी बारी थी। उसने सोचा इतनी सुबह कोई नहीं आता डेंटिस्ट के पास। आज माँ ने पीहू को लाइब्रेरी जाने नहीं दिया, उसे सीधा हॉस्पिटल भेज दिया। माँ को तो बड़ा डांट कर लेकर गई थी आकाश के पास, लेकिन जब खुद की बारी आई तो थोड़ा डर तो गई थी वो। डेंटिस्ट की केबिन में पेशेंट के लिए लंबी सी कुर्सी होती, वो दूर से उसे थोड़ी डरावनी तो लगती थी। जब उसकी बारी आई, आकाश वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था। पास टंगे नैपकिन से हाथ पोंछते हुए उसने बिना मुड़े पूछा, आंटी के रूट कैनाल में कोई दिक्कत आई क्या? पीहू बोली, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर? पीहू हिचकिचाते हुए बोली, वो मुझे काम है। आकाश मुड़ा और बोला, वो बुक? एक बुक लेने के लिए तुमने अपॉइंटमेंट लिया? मैं आ रहा था लाइब्रेरी बुक देने। देर करने के लिए सॉरी। नहीं नहीं, वो काम नहीं, दरअसल मुझे दांत में दर्द है। ये सुन आकाश मुस्कुराया और उसे बैठने का इशारा किया उसी लंबी कुर्सी पर। डरते डरते पीहू वहां बैठी। आकाश ने उसे चेक किया और बोला, कैविटी बहुत ज्यादा हो गई है, फिलिंग करनी पड़ेगी। एक दिन में कितनी चॉकलेट खाती हो तुम? पीहू चिढ़ते हुए बोली, एक दो ही। आकाश फिर मुस्कुरा दिया। फिलिंग करने के बाद वो बोला, आज तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। आज एक भी चॉकलेट नहीं खानी तुम्हें। कैसे करोगी तुम? पीहू बोली, क्या मतलब? कर लूंगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। आकाश हंसते हुए बोला, अभी लाइब्रेरी के रास्ते में चौधरी स्वीट्स आएगा और तुम लड्डू खाने रुक जाओगी। तुम एक दिन क्या सिर्फ यहाँ से लाइब्रेरी जाने तक भी नहीं कर पाओगी कंट्रोल। लगी शर्त? पीहू बोली, ठीक है, लगी। पीहू जाने लगी तो आकाश बोला, मुझे पता कैसे चलेगा तुमने पूरे दिन कुछ मीठा नहीं खाया। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लाइब्रेरी छोड़ता हूँ। वैसे भी मेरी शिफ्ट अभी खत्म हो गई है, देखते हैं कौन जीतता है। कुछ ही देर में आकाश और पीहू दोनों एक साथ गाड़ी पर लाइब्रेरी के लिए निकल गए। गाड़ी चलाते हुए आकाश चौराहे से पहले वाली गली में मुड़ गया।
वो जैसे ही मुड़ा, पीहू बोली, ये तो दूसरा रास्ता है। तो मैं तो चौराहे वाले रास्ते से जाती हूँ, आज इस रास्ते से जाकर देखो। पीहू ने आदत बना ली थी उसी रास्ते से जाने की, वही चौराहा, वही पेड़ देखने की। रोज के दृश्य से हटकर कुछ दिखे तो उसे अच्छा नहीं लगता। एक धर्रे पर चलने वाली जिंदगी छोटा सा ही सही नया मोड़ ले रही थी। आकाश ने एक मटका कुल्फी वाले को देख गाड़ी रोक ली। उसे यूं अचानक गाड़ी रोकता देख पीहू हैरान हो गई। वो बोली, यहाँ क्यों? कुल्फी इतनी सर्दी में? दांत के दर्द में नहीं खा सकते, बाकी खा सकते हैं। सर्दी में तो अच्छे से जमती है। आकाश उसके सामने मजे से कुल्फी खा रहा था और वो अपना गुस्सा कंट्रोल किए उसके सामने खड़ी थी। आखिर वो बोली, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे कुल्फी खाते हुए नहीं देख पा रही? ये सुनकर पीहू वहीं रुक गई। कुल्फी खत्म कर आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और फूलों की दुकान पर रोक दी। पीहू बोली, तुम्हें पता है ना मुझे लाइब्रेरी जाना है, जानबूझकर मुझे देर क्यों करवा रहे हो? 1 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मैं तुमको देर करवाता क्या? कभी नहीं। वहाँ कदम रखते ही अलग अलग फूलों की मिली हुई महक पीहू के नाक को जैसे गुदगुदा रही थी। वो पीले गुलाब के गुच्छे को उठाकर उसे सहलाने लगी। उनकी खुशबू उसे वापस अपने स्कूल में ले गई थी। तभी आकाश आया और बोला, चले। पीहू ने पीले गुलाब का गुच्छा वापस रखा और बाहर चली आई। गाड़ी में पीहू आकाश से बोली, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक गार्डन था जिसमें पीले गुलाबों की क्यारी थी। मैं अक्सर छुपकर एक गुलाब तोड़ लेती थी, फिर उसे किताब में बंद करके रखती थी। आकाश हैरानी से बोला, तुम मस्ती करती थी? तुम? हाँ, क्यों? बड़ा अच्छा फेंकती हो। एक बार हॉस्पिटल में साइन करने के लिए मैंने तुम्हें अपनी पेन दी थी, तुम वो देने के लिए उसी दिन घर से हॉस्पिटल आई और तुम छुपकर गुलाब तोड़ती थी। अरे, मैं करती थी, प्रूव करो। वो कैसे? कुछ सोचकर आकाश बोला, गली के सामने वाले गुलमोहर के पेड़ से फूल तोड़कर दो मुझे। पीहू बोली, वैसे तो तुम हमेशा ऊटपटांग बातें करते हो, पर आज कुछ स्पेशल लग रहा है। मतलब तुम फेंक रही थी? आकाश के ये कहने पर पीहू उठी और उस पेड़ की तरफ बढ़ गई। वो सोचने लगी 29 की हो चुकी है, अगले महीने 30 की हो जाएगी, क्या उसे ये करना चाहिए? उसने आकाश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो कह रही थी, तुम ना कर पाओगी। वो कूदी, लेकिन फूल हाथ में नहीं आया। वो उस वक्त को कोसने लगी जब उसने आकाश के साथ आने का फैसला किया था। कहाँ वो अभी लाइब्रेरी में सुकून से बैठी होती और कहाँ अभी ये बच्चों जैसे बीच सड़क में उछल कूद कर रही है। थोड़ी मशक्कत के बाद एक गुलमोहर का फूल उसके हाथ में आ गया। वो बच्चों जैसे खुश होकर भागते हुए आकाश के पास गई और बोली, देखा, ले लिया। आकाश ने मुस्कुराते हुए फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे किया तो पीहू बोली, ये मेरा है। पीहू को इतना खुश आकाश ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे मुस्कुराते हुए बच्चों जैसी जिद करते हुए देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब आकाश और पीहू गुलमोहर के पेड़ को पीछे छोड़ आगे बढ़ गए थे, पर गाड़ी थोड़ी आगे चली ही थी कि अचानक रुक गई। पीहू ने पूछा, क्या हुआ? आकाश बोला, पेट्रोल खत्म हो गया। ओह गॉड, मैंने कहा था उसी रास्ते से चलते हैं। अभी तक तो मैं चाय पी रही होती लाइब्रेरी में। मेरी ही गलती है जो तुम्हारे साथ आई। आना ही नहीं चाहिए था। क्या करेंगे, पेट्रोल पंप यहाँ से बहुत दूर है। इतनी सुबह ना कोई दुकान खुली होती है, न कोई ऑटो आती है। आकाश बोला, शांत गदाधारी भीम शांत, कुछ करते हैं। वो क्या करेगा उसे भी नहीं पता था। दोनों फंस तो गए थे। तभी सामने से स्कूल के बच्चों का तांगा आया। आकाश ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। उसने तांगे वाले से कुछ बात की, फिर पीहू के पास आकर बोला, चलो बैठो। क्या तांगे में? उसमें तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पीहू की बात सुन आकाश बोला, हाँ, तो बच्चे काफी दयालु हैं, हमें छोड़ देंगे, है ना बच्चों? सब बच्चों ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पीहू के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो धीरे धीरे बच्चों का हाथ पकड़कर बैठ गई तांगे में। पीहू जो थोड़ी देर पहले बेहद परेशान हो रही थी, वो अभी बच्चों के साथ आम पापड़ कच्चा पापड़ खेल रही थी। लाइब्रेरी आते ही जब तांगा रुका तो पीहू ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोली, 7:45। लेट हो गया, चाबी भी मेरे पास रह गई। काका बाहर ही खड़े होंगे। पीहू तांगे से उतरी और सामने खड़े काका को देख बोली, सॉरी काका, देर हो गई। काका बोले, कोई बात नहीं बेटा, रोज मैं लेट होता हूँ, आज तू हो गई।
दूध जलेबी खाने का टाइम मिल गया, रुक, तेरे लिए भी जलेबी लाता हूँ। पीहू ने झट से हाँ में सिर हिला दिया। लाइब्रेरी खोलते वक्त आकाश पीहू से बोला, तो तुम शर्त हार रही हो जलेबी खाकर। पीहू बोली, शर्त तो लाइब्रेरी पहुंचने तक मीठे ना खाने की लगी थी। अभी तो पहुंच गए, अभी तो खा सकते हैं। आकाश मुस्कुरा दिया। रजिस्टर उठाते हुए पीहू बोली, कब की आ जाती मैं, लेकिन तुम्हारी वजह से देर हो गई। पर मजा आया या नहीं? पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी एक ढांचे में बंधी जिंदगी आज कुछ खुल गई थी। जलेबी दूध खाते हुए आकाश बोला, कभी कभी एक अलग रास्ता लेना अच्छा होता है। पीहू कुछ नहीं बोली। उसने जलेबी का एक टुकड़ा लिया, एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस जलेबी के टुकड़े से खिड़की में से निकल रहे सूरज को देखने लगी। सूरज वही था, वही सुबह, वही लाइब्रेरी, पर उस जलेबी के चश्मे से सब अलग दिख रहा था। चीजों को हमें बस अलग नजरिए से देखने की देर है। वही पुरानी फीकी चीजों में चाशनी घुल सकती है। सुबह का कोहरा छंट गया था। लाइब्रेरी की खिड़की के पास लगी पुरानी वॉल क्लॉक में 9 बजे थे। आकाश उठा और बोला, अच्छा, तो मैं चलता हूँ। पीहू बोली, फिर नए रास्तों पर? हाँ, बूंदी, अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ। ये सुनकर पीहू का चेहरा उतर गया। अब वो लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। एक अलग शुरुआत के बाद दिन वही रोजमर्रा वाला बन गया था। रोज की तरह सब काम हो रहे थे। वही रजिस्टर में किताबों की एंट्री, फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी में भीड़ का बढ़ना। पीहू रोज की तरह नहीं थी। वो अजीब महसूस कर रही थी, जैसे अभी अभी कुछ पाकर खो दिया हो। इसी वजह से तो वो किसी बदलाव से परहेज करती थी। कुछ वक्त की खुशी के बाद फिर वही उदासी। तो फिर वो कुछ करे ही क्यों? वो बाद में चुभने ही वाला है। शाम को घर जाते वक्त पीहू चौराहे से होते हुए सुबह याद करने लगी। उस याद से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। घर पहुंची तो माँ ने दरवाजा खोला। पीहू ने रोज की तरह अपना पर्स टेबल पर रखा, तो वहाँ आकाश को देखकर चौंक गई। तुम? आकाश बोला, क्यों, क्या हुआ? नहीं आना था? नहीं, वो अचानक कुछ काम था। आकाश बोला, हाँ, मुझे लाइब्रेरी की बुक वापस करनी थी। कल आ नहीं पाऊंगा, घर जा रहा हूँ जयपुर, वहाँ से ही बूंदी जाऊंगा। पीहू ने आकाश से किताब ली और सोचने लगी कि ये किताब तो वो लाइब्रेरी में भी वापस कर सकता था, फिर घर क्यों? आकाश बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में से लाल गुलाब का फूल निकाला। सब ट्रांसफर से भागते हैं, लेकिन मैं अपना ट्रांसफर खुद करवाता हूँ। सब कहते हैं मैं अजीब हूँ, मैं अकेले भागता रहता हूँ, पर अब मुझे अकेले नहीं भागना। काफी लंबी हो रही है स्पीच, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। क्या तुम मेरे साथ भागोगी? मतलब क्या तुम मेरे साथ रहोगी? पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसकी नजरें सीधा माँ को ढूंढने लगी। वो किचन में थी। पीहू बोली, तो तुम ये लेने के लिए रुके थे सुबह उस दुकान पर? आकाश ने जवाब दिया, हाँ, पर उस वक्त दे नहीं पाया। पीहू का कोई जवाब न आते देख किचन से माँ की आवाज आई, मेरी चिंता मत कर, मैं आती रहूंगी तुम लोगों से मिलने। आकाश ने कहा वो मुझे वहाँ घुमाएगा भी। पीहू को गुस्सा आ गया कि यहाँ उसने जवाब नहीं दिया और सब अपना प्रोग्राम तय कर रहे हैं। मतलब माँ को सब पता था। अगर मैं मना कर दूं तो? पीहू के ये कहने पर आकाश बोला, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। वो बोली, ये नहीं हो सकता, तुम चुप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकता? आकाश के ये पूछने पर वो बोली, तुम मुझे बस यहाँ से जयपुर तक के सफर में चुप रहकर दिखाओ। साथ चलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। लगी शर्त? आकाश मुस्कुरा दिया और बोला, चल लगी। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand.